तो तेजस्वी जी कहते हैं कि मैंने जातीय जनगणना कराए, मैंने आरक्षण का अथी कराए, लेकिन वो चीज़ जो हुआ कि मैंने कराया और यही नीतीश जी उधर गए, इसको डाइवर्ट करा दिए। क्या कहेंगे सर, अब आरक्षण की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से, तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर बाजी मारेंगे? जैसे ये तो पहले से भी हम लोग सशंकित थे, क्योंकि जिस समय यह जातीय जनगणना नहीं गणना को बिहार सरकार ने कराया था, तो उस समय भी बीजेपी वाले लोग इसका खिलाफ किए थे, विरोध किए थे। सरकार जो है इनका स्वास्थ्य के साथ साथ राजनीतिक स्तर पर भी गिर गए हैं, ढीला हो गए हैं। इनको कोई मतलब नहीं रहा आरक्षण से। इनको 12 गो सीट आ गया है, 10 गो ये अलबला के ओकरे में घायल हो गए हैं। हमको तो लगता है कि निश्चित रूप से बीजेपी वाले लोग ही इनसे कुछ साइन उन करा के आरक्षण को ख़त्म करा दें। झूठ मूठ का दिखावा है ना। 25 में लोकसभा विधानसभा का चुनाव होना है, 25 में सरकार के इशारे के अनुसार, सरकार के देश के अनुसार उसको रद्द कर देते हैं। तो अब हमको जो मांगते हैं, जो आर्टिकल जानते हैं, उसकी भी तो हमको मांग की पूर्ति नहीं कर पाती है, न सरकार करती है न कोर्ट करती है। तो अभी जो हम आपने बोली कि EWS को, तो हम लोग सपोर्ट ऐसा नहीं है, लेकिन उसका आधार क्या है? पहले क्या हुआ था? काकेलकर समिति बना था, कमेटी गठन हुआ था, उसके बाद आपका मंडल आयोग आया। ये बिना सर्वे का वोट बैंक के लिए कि हमको जनरल से हमको ये लाना है, वो में कि आपको सामाजिक शैक्षणिक नहीं आर्थिक रूप से, तो आर्थिक रूप से यादव भी गरीब है, दलित भी गरीब है, EBC भी गरीब है, तो आप उसको उसमें डाल सकते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में आरक्षण के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने बीते विधानसभा सत्र में जो SC ST और EBC हैं इनके लिए 65% आरक्षण का बिल पास किया। हालांकि ये जो आरक्षण का मुद्दा है वो हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने अब इस पर सुनवाई की है और इस याचिका को खारिज कर दिया है और इस पर अब NDA सरकार घिरते हुए नजर आ रही है। जैसा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले ही बोल चुके थे कि अगर तीसरी बार NDA की सरकार आती है तो आरक्षण को खतरा है, संविधान को खतरा है। तो क्या तेजस्वी यादव की बातें सही साबित होती नजर आ रही है? क्या है जनता की राय? आइए हम उनसे ही जानते हैं। आरक्षण की याचिका जो है वो हाईकोर्ट ने अब इस पर खारिज कर दिया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव का जो महागठबंधन का सबसे बड़ा ये था कि बिहार में जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा जो समाज है उसको तमिलनाडु के तर्ज पर, तमिलनाडु में भी 69% आरक्षण किया गया था। जिस तरह से संसद में EWS को जो सवर्ण में आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ठीक है, उसके लिए 10% दिया गया कि उसके पास भूमि नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, हालांकि बहुत बड़ा था उनका। उसी तरह से ये लोग का एक महत्वाकांक्षी योजना था कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो जाति गणना करवाया जाएगा और उसमें फाइंड आउट करवाया जाएगा जो समाज से सबसे नीचे तबके का है लोग, उसकी संख्या क्या है, उसका आर्थिक स्थिति क्या है। ये सर्वे में बहुत खर्चा हुआ बिहार सरकार का, हाईकोर्ट से आदेश भी मिला था, चलो भाई सर्वे हुआ, उसमें जिसकी जितनी आबादी थी उसके अनुसार से ये लोग हाँ आरक्षण के लिए, तो उसमें देखा गया कि EBC की संख्या बहुत ज़्यादा था, SC का बढ़ाया गया। तो इस तरह से जब देखा कि ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और गरीब है वो, उसको आरक्षण की ज़रूरत है, काहे कि अमीरी और गरीबी के खाई बहुत बड़ा होते जा रहा है। बहुत हाईकोर्ट का कहना था कि आर्टिकल 16 और आर्टिकल 14 का जो है ये उल्लंघन है। आर्टिकल नहीं, वो व्याख्या गलत है। वो अगर वो रहता तो आपका इसमें हाँ इनसे हुआ है कि अगर गवर्नमेंट में जिस तरह से बीजेपी ने सपोर्ट किया था, अभी भी सम्राट चौधरी का आज बोला था कि हम भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, हाँ, तो उसमें था क्या कि आपके गवर्नमेंट में रहते हुए उसमें 9 में डाल देना था, आर्टिकल 9 में वहाँ पर, तो उसके तहत अगर हो जाता तो आपको दिक्कत नहीं होती थी। सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, निश्चित ही होगा, क्योंकि तमिलनाडु एक उदाहरण है। जब आप कह रहे हो कि 49.5% या 50% से आप आगे नहीं जा सकते हो, तो यही केंद्र सरकार में
EWS के लिए कहीं ना कहीं तो 60% तक पहुंच गया है। तो वो तो जो आपका इंदिरा सहनी का वो तो केस से तो आप आगे बढ़ चुके हैं। तो इसमें निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट में फिर इसमें जो डिफ़ॉल्ट हुआ या केंद्र सरकार इसमें लग के फिर से उसको लागू हो जाएगा। वो तेजस्वी यादव जैसे बोल रहे थे कि आरक्षण को खतरा है अगर मोदी जी आ जाते हैं तीसरी बार, तो वैसा ही दिख रहा है बिहार में आरक्षण की याचिका खारिज कर। ये तो उससे प्रचलित होता है, बड़े प्रचलित तो होता है उससे। लेकिन एक बात और समझिए, जब हम लोग का ये आरक्षण की बात चल रही थी और इन लोग को आरक्षण देने का जो बात चल रही थी, उस समय बीजेपी के ही लोग कोर्ट में जाकर इसको रोकने का काम किया था लोग। और देखिए बात है कि अभी चुनाव है, चुनाव को देखते हुए लोगों के मोटिव के अनुसार वो लोग देखता है कि हमारा वोट पर कहीं असर ना पड़ जाए, इसलिए केवल कह रहे हैं कि हम लोग जाएंगे। आज जान रहे कि वहाँ जाएंगे तो वो ठहरेगा नहीं, फिर वही चीज़ होगा जो हाई कोर्ट ने किया है। बस समझे, मुद्दा तो उठेगा ही, तो मुद्दा उठेगा, एकदम से चलिए गया कि मुद्दा उठेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो तेजस्वी जी कहते हैं कि मैंने जातीय जनगणना कराए, मैंने आरक्षण का अथी कराए, लेकिन वो चीज़ जो हुआ कि मैंने कराया और यही नीतीश जी उधर गए, इसको डाइवर्ट करा दिए, डाइवर्ट हो गया। और आज जो कह रहे हैं कि एकदम सही में ही है कि नीतीश जी का भी मन नहीं था कि आरक्षण मिले, ये बात जान जाइए। वो भाजपा में गए, भाजपा के अथी में हो गए, उनके नीति और अथी के अनुसार अपना काम करने लगे। लेकिन नीतीश जी तो शुरू से ही आरक्षण देते आए हैं, चाहे एक बार सुन लीजिए, आरक्षण देते आए हैं, वो आरक्षण देते आए हैं, जातीय जनगणना पर कभी उनका ध्यान नहीं था। एक बार सुन लीजिए, नौकरी कितना देते आए, नौकरी दिए थे कभी? संविदा उनके जेहन में केवल संविदा है। भारतीय जनता पार्टी के जेहन में भी संविदा है। 2006 के बाद संविदा चला, उसके पहले संविदा नहीं था। तो ये जो उनके नीति, भाजपा की नीति और इनका नीति दोनों मिलता है। हाँ, इसीलिए फिर से चले गए। और फिर चले गए। वो तो कहवे करते, हम इसमें रिलैक्स महसूस करते हैं, उसमें थोड़ा सा मैंने अथी रहते हैं, इसीलिए उनको अच्छा लगता है, उसमें चले गए। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ में थे तब ये कानून लाया गया था और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। हाँ, भारत में और ख़ास करके बिहार में ये गरीबी बहुत ज़्यादा है, जो जातीय जनगणना से स्पष्ट हुआ। लेकिन इन्होंने गरीबी को और गरीब को बिल्कुल दबाना चाहते हैं। इसके लिए इन लोग ये आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, जातीय जनगणना नहीं करना चाहते हैं। और ये केंद्र सरकार के इशारे पर ही कोर्ट भी इसको रद्द कर दिया गया। लेकिन कोर्ट का ये भी कहना है ना कि 50% से ज़्यादा आरक्षण देना आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का उल्लंघन है। आर्टिकल के अनुसार किया है तो आप जानते हैं, मीडिया और सरकार जानती है, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन हमारे जानने से कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए कि कभी जो चीज़ हम लोग मांग करते हैं, कोर्ट से जो मांग करते हैं वो चीज़ हमको नहीं मिलता है, और उसको कोर्ट सरकार के इशारे के अनुसार, सरकार के निर्देश के अनुसार उसको रद्द कर देता है। तो अब हमको जो मांगते हैं, जो आर्टिकल जानते हैं, उसकी भी तो हमको मांग की पूर्ति नहीं कर पाती है, न सरकार करती है न कोर्ट करती है। हम लोग का कोर्ट तो फैसला देती नहीं है, नहीं देती है। फैसला केवल देती है सरकार की या फिर बड़े लोगों का, गरीबों का नहीं। गरीब सम्राट चौधरी तो बोले कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट जाएं या जहाँ जाएं, पहले आधारे तो बंद कर दिए आप ही तो बंद किए। पहले राजद की सरकार में तो इसको पास किया गया, अब बीजेपी की सरकार में अब रद्द किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट जाएं चाहे आप UN जाएं, जहीं जाएं, उससे क्या मतलब है? क्या कहेंगे सर, अब आरक्षण की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से, तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर बाजी मारेंगे? जैसे ये तो पहले से भी हम लोग सशंकित थे, क्योंकि जिस समय यह जातीय जनगणना को बिहार सरकार ने कराया था, तो उस समय भी बीजेपी वाले लोग इसका खिलाफ किए थे, विरोध किए थे और कोर्ट भी चले गए थे लोग। लेकिन इसको
जब जारी किया गया, लागू किया गया बिहार में, तो लागू करने के बाद तेजस्वी जी की सरकार बदल गई और उनके बदलने के बाद, ऐसे तो हमको बोला नहीं चाहिए लेकिन बोल देते हैं, चचा का भी मनोदशा लगता है अब ठीक ठाक है नहीं, क्योंकि नहीं अभी नहीं है ठीक। उनके जाना हूँ पहले, मैं तो बोला भी ना हूँ पहले से, उनका लगता है तबीयत में कुछ नासाज रहता है। जिस प्रकार से उनका व्यवहार सामाजिक स्तर पर कभी कभी देखते हैं पैर पकड़ लेते हैं, किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, तो हमको तो लगता है कि निश्चित रूप से बीजेपी वाले लोग हैं, इनसे कुछ साइन उन करा के तो आरक्षण को ख़त्म करा देंगे। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। झूठ मूठ का दिखावा है ना। 25 में लोकसभा विधानसभा का चुनाव होना है, 25 में विधानसभा का, तो उसमें बिहार में जो है जो पिछड़ी जाति की संख्या काफ़ी अधिक है। लेकिन ये तो हाई कोर्ट का फैसला है, फिर इसमें बीजेपी या कोई और पार्टी क्या करे? जो पक्ष रखने वाले लोग होते हैं ना, राज्य सरकार अपना कितना मजबूती ढंग से वहाँ पर पक्ष रख रहा है, आखिर क्यों खारिज हो गया? जो इसका खारिज हुआ जज कौन थे वो? हाई कोर्ट कह रही है कि 50% से ज्यादा आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता। ये आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है, तो जिस समय पहले जब हुआ तो उसको क्यों नहीं बोला गया इस पर? अभी जो है जो ये कर रहे हैं ये लोग, तो इसको फॉरवर्ड लोग को भी तो आरक्षण मिला है ना। कितनी आबादी है फॉरवर्ड की? आबादी क्या है पूरा देश में? कम है। उनको आरक्षण कितना दिएंगे? 10% कम है क्या? उनका आबादी भी उतना है क्या? ये लोग निश्चित रूप से भेदभाव करके पिछड़े समाज को नौकरी में जाने से रोक देना चाहते हैं, किसी भी सामाजिक या राजनीतिक लाभ को वंचित कर देना चाहते हैं, वंचित करना चाहते हैं। लेकिन जनरल को तो अभी भी 10% आरक्षण है, 50% तो पहले से आरक्षण था। अब तो यही समझना चाहिए कि जनरल में जो लोग हैं उनकी आबादी बहुत कम है और आबादी के अनुपात में उनका आरक्षण का दायरा ज़्यादा है, और हम लोग का आबादी अधिक है और आरक्षण का अनुपात कम हो रहा है। मतलब जो मिला है जनरल कास्ट वालों को वो हटा दिया, एकदम उसको हटना चाहिए। EWS को हटा दिया। बिल्कुल 20 गो आदमी है, 20 गो का आप नौकरी ले रहे हैं। एक्चुअली देखिए, देश में जो आरक्षण की जो व्यवस्था लागू हुआ है वो सामाजिक और शैक्षणिक, जो महिला ढोने वाला, जो अच्छे यूनिवर्सिटी में पहुंच नहीं सकते हैं, अभी आप देख लीजिए, अभी यूनिवर्सिटी कॉलेज जितने भी IIT से लेके कितना महंगा हो गया है। गरीब बच्चा बहुत मुश्किल से आप मेडिकल पास कर जाते हैं, कृषि विभाग में पास हो जाते हैं, एडमिशन हो जाता है, लेकिन उसको पढ़ाने का पैसा नहीं है उसके पास। लेकिन यही बात तो है कि ज़रूरी थोड़ी है कि अगर कोई ब्राह्मण परिवार से है या किसी जनरल कास्ट से है तो वो गरीब नहीं हो सकता है। तो इसलिए ना, तो उसका देखिए, जो ये तो आपका जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जो ये हुआ है पूरा देश में, ये तो हम आपको क्या बोले, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अगर उस तुलना में देखिएगा, उसका जो दायरा है 5 बीघा ज़मीन, वो तो जिस तरह से आपका OBC जो इतना बड़ा 27% जो आरक्षण दे रहे हैं, अगर उसमें आप क्रीमी लेयर रहित सर्टिफिकेट बनाना होता है। जैसे हम सरकारी कर्मचारी हैं तो हमारे बाल बच्चा को नहीं मिलेगा। अगर हमारा वो लेयर से 5 लाख से ऊपर अगर मेरा कमाई है तो हम जनरल में हम जाएंगे, और जनरल में जाते हैं तो एक तो वो आधार ही उसका गलत था। अगर इस तरह से है तो हर जाति में है EWS का, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है तो हर जाति में है, सबके लिए दीजिए। लेकिन सर तो कह रहे EWS नहीं, ये जो बोल रहे थे सही बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर जो जाति गणना जो हुई है, तो अभी जो हम आपने बोली कि EWS को तो हम लोग सपोर्ट, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका आधार क्या है, पहले क्या हुआ था, काकेलकर समिति बना था, कमेटी गठन हुआ था, उसके बाद आपका मंडल आयोग आया, ये बिना सर्वे का वोट बैंक के लिए कि हमको जनरल से हमको ये लाना है, वो में कि आपको सामाजिक शैक्षणिक नहीं, आर्थिक रूप से, तो आर्थिक रूप से यादव भी गरीब है, दलित भी गरीब है, EBC भी गरीब है, तो आप उसको उसमें डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। और उसका जो दायरा है जो OBC में क्रीमी लेयर का हो जाता है कि 5 लाख, उसका एक मिनिमाइज है। जितना इसका बिहार में क्या गो के पास में 5 बीघा 7 बीघा ज़मीन है, 13 करोड़ आबादी में इतना बिहार है,
किसके पास अब बचा है? सब तो विखंडन हो गया है, जमीन छोटा छोटा हो गया, उसमें 90%। हाँ, इतना बड़ा। हाँ, तो इस तरह से जब महागठबंधन की सरकार बनी तो उसका एक सबसे बड़ा था कि लालू जी का या इन लोग का था, तेजस्वी जी का, कि जो समाज के सबसे अंतिम पौधान पर कौन है जो शिक्षा अपने बाल बच्चा को नहीं पढ़ा सकता, माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, कोई जात लेके तो मोहर मार के जन्म लेते नहीं है, उसको तो हम लोग समाज ही न उसको देते हैं ना। किसी को स्कॉलरशिप से आगे बढ़ जाते हैं, किसी को मदद मिलता है, उसको कुछ सुविधा नहीं है। वो सरकारी विद्यालय की स्थिति देख ही रही है, वहाँ पढ़ता है किस तरह से आता है, उसको चाहिए थोड़ा सा ना। हाँ, हम लोग इसमें करेंगे, कोई SC ST को जो भी आरक्षण दिया हुआ है, जिस तरह से OBC में क्रीमी लेयर है, अब रामविलास जी का बाल बच्चे को रामविलास जी के क्षेत्र से लड़ेंगे, ये गलत है, इसका हम विरोध करेंगे। आरक्षण की याचिका दायर हो गई, सॉरी, आरक्षण का जो याचिका दायर हुआ था उसको खारिज कर दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से। ये तो जनता को पहले मालूम था ये होगा। बीजेपी को और कुछ बचा नहीं है, काम करने की मुद्दा कभी लाएगा कभी हटाएगा ही उसका काम रह गया है, और जनता पहले जानती थी ऐसा होगा। तेजस्वी यादव पहले ही बोल चुके थे कि अगर बीजेपी आएगी तो वो वैसा करवे, छेड़छाड़ तो करना है ही, वो पहले सब बिल्कुल टोटल न्यायपालिका हो कि कार्यपालिका सब उसी के अधीन है अभी। हाँ, लेकिन अब बीजेपी वाले कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आरक्षण। देखिए हम लोग तो प्रयास करेंगे, हम लोग प्रश्न वो कुछ नहीं करेगा, वो हम ही लोग जो करेंगे सो। आरजेडी वाले कह रहे हैं वाला ही करेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो एगो सिर्फ अपना बचने के लिए ऐसा कर रहा है, जो हमको लोग बदनाम नहीं करे। 25 में इलेक्शन में जाना है, क्या कह रहे हैं? चूँकि 25 में बिहार विधानसभा इलेक्शन है, ये भी नहीं चाहेंगे। अभी जीतन राम मांझी भी गए हुए थे, डेलीगेट्स इनका भी गया हुआ था, बीजेपी का भी, कि हम भी साथ में हैं। तो क्यों गया, क्यों ये हुआ? आप इसको तुरंत यहाँ पर करना चाहिए, महाधिवक्ता से लेके इस पर आपको विचार करना चाहिए कि किस तरह से केरल में हुआ, उस वहाँ पर जाके सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके मोदी जी बराबर आए हैं बिहार में, हाल में ही आए हैं बिहार शरीफ में। आप कह सकते थे कि सब मत करिए, आप उसको डाल दीजिए 9वीं सूची में, परमानेंट हो जाएगा। नीतीश जी का ब्रह्मास्त्र था ये आरक्षण देना, क्या लगता है अब टाइटा फिक्स हो गया है, अभी क्या करेंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो कुछ करेंगे ही नहीं, हमको तो नहीं, उनको तो विश्वास नहीं उनको। ये बहुजन लोग जो है ना, जो आरक्षण के दायरे में आते हैं, जो आरक्षण संविधान के तहत जिनको मिला है, वो संविधान के लिए लड़ेंगे, अपने आरक्षण के लिए। क्योंकि चचा जो है, इनका स्वास्थ्य के साथ साथ राजनीतिक स्तर पर भी गिर गए हैं, ढीला हो गए हैं। इनको कोई मतलब नहीं रहा आरक्षण से। इनको 12 गो सीट आ गया है, 10 गो ये अलवला के ओकरे में घायल हो गए हैं। 12 की सीट वाला हाँ, ये अलवला गए हैं। और बीजेपी भी कमज़ोर हो गई है। बराबर ही है बिहार में। बराबर नहीं ना है, बराबर तो यहाँ पर तो इतना गड़बड़ होने वाला था, और गड़बड़ हो भी गया जैसा हम समझ में आ रहा है। अगर थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अगर अहंकार नहीं होती अपने लोगों में, तो निश्चित रूप से यहाँ पर सीट